साइबेरिया के वीरान इलाके में 1949 में एक नामालूम सोवियत फैसिलिटी पर एक ठंड छा गई। साल नया था, लेकिन एक भयानक खामोशी ने जमी हुई जमीन के नीचे दबी एक कंक्रीट की कोठरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। 5 आदमी, राजनैतिक कैदी जिन्हें देश का दुश्मन माना जाता था, अंदर दुबके हुए थे। वे लैब के चूहे थे, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए जो क्रूर और दुस्साहसी था। उनकी हवा ध्यान से नियंत्रित, एक एक्सपेरिमेंटल स्टिमुलेट से भरी हुई, एक ऐसा मिश्रण जिसे उन्हें जगाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। 30 दिनों तक उन्हें नींद से वंचित रखा जाना था। उनके दिमाग की जांच की जानी थी, उनके धीरज की परीक्षा ली जानी थी। पहले 5 दिन एक अनुमानित लय के साथ शुरू हुए। वे आदमी उनका शुरुआती विरोध थका देने वाले इस्तीफे का रास्ता दे रहा था। बातें करते थे, चहलकदमी करते थे और अपना सादा खाना खाते थे। गैस, एक कपटी भूत, उनके दिमाग में अपना रास्ता बना रही थी। उसकी उपस्थिति एक निरंतर धड़कता हुआ दबाव थी। वैज्ञानिक उनके चेहरे ऑब्जर्वेशन रूम में मोटे शीशे से ढके हुए देखते थे, नोट्स लिखते थे और आपस में फुसफुसाते थे। कैमरे हर मरोड़, हर जम्हाई, कैदियों की आंखों में भावनाओं की हर झिलमिलाहट को रिकॉर्ड करते थे। छठे दिन सूक्ष्म बदलाव शुरू हुआ। कैदी, उनकी बातचीत कम होती जा रही थी, अपने आप में वापस आने लगे। उनकी आंखें, जो कभी उग्र थीं, अब एक आदिम भय से झिलमिला रही थीं। वे अनदेखे साथियों से फुसफुसाते थे, उनके शब्द व्यामोह और भ्रम का मिश्रण थे। वैज्ञानिक, उनकी जिज्ञासा बढ़ी, माइक्रोफोन के करीब झुक गए। उनकी कलम तेजी से खरोंच रही थी। नींद, शरीर का प्राकृतिक रीसेट बटन अस्वीकार कर दिया गया था। गैस, इसका प्रारंभिक उत्तेजक प्रभाव अब उन्हें चेतना के अनछुए क्षेत्रों में धकेल रहा था। वे आदमी उनके दिमाग जबरदस्ती जागने के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, मति भ्रम और व्यामोह की एक भयानक दुनिया में फिसल रहे थे। कमरा, जो कभी कारावास की जगह था, अब उनके सामूहिक भय का प्रतिध्वनि कक्ष था। 9वें दिन तक सामान्य होने का सारा दिखावा गायब हो गया था। कोठरी, जो कभी दबी हुई फुसफुसाहट से भरी थी, चीख और पागल हंसी से गूंज रही थी। कैदियों में से एक, उसकी आंखें जंगली, अपने कपड़े फाड़ रहा था। उसे यकीन था कि उनमें कीड़े लगे हैं। दूसरा, उसका चेहरा एक मूक चीख में विकृत स्टील के दरवाजे पर चिपका हुआ था, रिहाई के लिए भीख मांग रहा था। पसीने, पेशाब और डर की बदबू हवा में व्याप्त थी। वैज्ञानिक, उनका शुरुआती उत्साह अब एक भयानक डर से बदल गया था। उन्होंने भयानक तमाशा देखा। गैस, जिसे हेरफेर के उपकरण के रूप में बनाया गया था, पागलपन के लिए एक उत्प्रेरक में बदल गया था। वे आदमी, उनकी मानवता छीन ली गई। अब विषय नहीं बल्कि शिकार थे, अपनी ही सरकार द्वारा आयोजित एक जागृत दुःस्वप्न में फंस गए थे। फिर 11वें दिन एक भयानक खामोशी छा गई। मॉनिटर माइक्रोफोन से केवल स्थिर प्रदर्शित करते हुए वैज्ञानिकों के सबसे बुरे डर की पुष्टि करते थे। लगातार अवलोकन के दिनों के बाद सस्पेंस असहनीय साबित हुआ। एक टीम सशस्त्र और सावधानी से सीलबंद कक्ष में प्रवेश करती है। उनके जूते ठंडे कंक्रीट के फर्श पर गूंजते हैं। जो नजारा उन्हें दिखाई दिया वह भयावह से कम नहीं था। केवल एक कैदी जीवित बचा था। उसका शरीर अकल्पनीय क्रूरता का कैनवास था। उसका दिमाग मरम्मत से परे बिखर गया था। अन्य उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे। उनके चेहरे आतंक के भयानक मुखौटे में जमे हुए थे। जीवित बचा हुआ व्यक्ति, उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट, एक भयानक संदेश देता है, हम तुम्हारे भीतर का अंधेरा है। उसके शब्द हवा में भारी लटके हुए थे। मानव भ्रष्टता की गहराई का एक भयानक प्रमाण। यह प्रयोग सोवियत संघ की क्रूरता का प्रमाण जल्दी से दफन कर दिया गया। इसके परिणाम बहुत परेशान करने वाले माने गए। इसके निहितार्थ बहुत भयानक थे कि कभी दिन के उजाले को देख सकें।